मीरा भाईंदर नगर पालिका के लगभग 1,500 कर्मचारी और उनके परिवार कोरोना संक्रमण के संकट के दौरान भी चिकित्सा बीमा से वंचित है। स्थायी समिति के अध्यक्ष ने अनुमोदन के लिए कर्मचारी बीमा विषय नहीं लिया था। परिणाम स्वरूप मीरा भाईंदर कामगार सेना ने वक्ताओं पर आरोप लगाया है, जिन्होंने अन्य निविदा अनुमोदन को प्राथमिकता दी है, जो सार्थक निविदाओं को मंजूरी देने में रुचि रखते हैं। मेडिकल बीमा पालिका द्वारा अधिकारियों और उनके परिवारों के साथ लिया जाता है। यह बीमा 31 दिसंबर 2020 को समाप्त हो गया था। इससे पहले शिवसेना से संबद्ध मीरा भाईंदर कामगार सेना ने प्रशासन से बीमा को रिन्यू करने के लिए कहा था। 24 नवंबर को तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त और वर्तमान आयुक्त दिलीप ढोले ने भी कार्यकाल समाप्त होने से एक दिन पहले बीमा को रिन्यू करने को प्रशासन को निर्देश दिया था। शाम कामगार सेना के महासचिव कर्मचारियों और उनके परिवारों को 4 महीने के लिए उनके सही चिकित्सा बीमा से वंचित किया गया है। अगर ये बीमार पड़ते हैं तो कर्मचारी और उनके परिवार बीमा की कमी के कारण वित्तीय और मानसिक तनाव में रहेंगे। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में स्थिति खराब हो रही है, जबकि कोरोना संक्रमण व्यापक है। कई कर्मचारी और उनके परिवार कोरोना से संक्रमित है। कामगार सेना के इकाई अध्यक्ष गोविंद परब ने कहा है कि एक गंभीर स्थिति में कर्मचारियों और उनके परिवारों को बीमा से वंचित करना शर्म की बात है। महापालकर ने कहा है कि प्रशासन सत्तारूढ़ी भाजपा के दबाव में काम कर रहा है और बीमा का रिन्यू सार्थक इरादे से देरी से हुआ। कामगार सेना के अनुगमन के बाद 30 अप्रैल को स्थापना विभाग ने नगरपालिका सचिव को समीक्षा के लिए स्थायी समिति के समक्ष बीमा के रिन्यू के लिए मामला रखने के लिए लिखा था। तदनुसार अध्यक्ष दिनेश जैन ने 5 मई को स्थायी समिति की बैठक बुलाई थी, जिसमें स्टाफ ने बीमा का विषय नहीं लिया था। अन्य निविदाओं को आने वाले दिनों में मंजूरी के लिए ले जाया गया था। हालांकि वह कर्मचारियों के लिए चिकित्सा बीमा के नवीनीकरण के मुद्दे को नहीं उठाना चाहते थे। यह आरोप लग रहा है। संपर्क करने पर दिलीप जैन की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। नशीली दवाओं के विरोधी शाखा की एक टीम ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर रॉकस्टार होटल में एमडी को बेचने आया था और उसके पास से 4.5 लाख रुपए कीमत के 45 ग्राम एमडी जब्त की गई है। आरोपी की पहचान लाल मोहम्मद हबीब शेख के रूप में हुई है। ड्रग विरोधी दस्ते द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने जाल बिछाया था। एमडी को बेचने के लिए लाल मोहम्मद शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ काशी मीरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है। भाईंदर पूर्व के परमहंस कोविड अस्पताल की मान्यता मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने रद्द कर दी है। इस अस्पताल के मैनेजमेंट ठीक से नहीं होने के कारण यहां भर्ती होने वाले कई कोरोना मरीजों की मृत्यु हो जाने की शिकायतें मिली थी। मनपा प्रशासन ने कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने के लिए लगभग 46 निजी अस्पताल को मान्यता दी थी। 20 बेड की क्षमता वाले इस अस्पताल को भी 8 अप्रैल को कोविड अस्पताल के रूप में मान्यता दी गई थी। इस अस्पताल में मीरा भाईंदर शहर व शहर के बाहर के 30 कोरोना पीड़ितों के इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसकी जानकारी मिलते ही मनपा के वैद्य अधिकारी डॉक्टर अंकिता पंडित ने 15 अप्रैल को इस अस्पताल का दौरा करने का आदेश जारी किया था। इस दौरे में व्यवस्था सही से नहीं होने की बात सामने आई थी। साथ ही कोविड उपचार के में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का भी पालन नहीं किया जा रहा था। डॉक्टर पंडित ने 3 बार नोटिस जारी कर इस अस्पताल को जवाब मांगा था, लेकिन अस्पताल द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया था। इसके बाद मनपा के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रमोद पड़वल व फिजिशियन डॉक्टर प्रकाश जाधव ने इस अस्पताल में जाकर जवाब देने तथा मनपा की मृत्यु अन्वेषण समिति के समक्ष हाजिर होने की सूचना दी थी। इसके बावजूद इस अस्पताल द्वारा प्रतिक्रिया नहीं दी गई। 6 मई को मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने एक आदेश जारी कर इस अस्पताल की कोविड मान्यता को रद्द कर दिया है।